Hey, hello everybody. So this video is related to previous year question paper of MAH or MAHI, which is our course code. And also I want to tell you that इस वीडियो में हम 2020 से लेके जून 2020 से लेकर हमारा जो अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम हुआ है दैट इज़ MAHI 2024 जून में जो एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चन पेपर्स मैंने अटैच किए हैं सो दैट आपको बार बार अलग अलग वीडियोस में आप जब चाहते हैं तो आप डिवेट हो जाते हैं एंड समटाइम्स आप यूट्यूब पे कोई और वीडियोस भी देखने लग जाते हैं। बट एग्ज़ाम टाइम में बहुत क्रूशियल होगा। अभी हो सकता है कि आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन जब एग्ज़ाम एक दो दिन बहुत बहुत नियर बाय होता है और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन बहुत एंड टाइम पे कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कि भाई वो वर्किंग है या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, इस वजह से नहीं पढ़ पाए या कुछ किसी भी वजह से। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी अगर आप फर्स्ट वीडियो से जो स्लाइड से लेके एंड तक देखेंगे तो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल है। इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे? जब आप फर्स्ट स्लाइड में आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। आप फर्स्ट स्लाइड से लेके एंड के स्लाइड से लेट्स स्टार्ट कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 से देखें। ओके, हम इसमें नोटिस करेंगे, हम एनालिसिस कैसे करते हैं, हम नोटिस करेंगे कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड वो 10 मार्कर में या फिर 20 मार्कर में ज़रूर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेस्टोरल नोमैडिज़म है, ठीक है, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, ठीक है, तो ये पेस्टोरल नोमैडिज़म का ही पार्ट है ना। और ये 10 मार्कर में रिपीटेडली बार बार हर साल ही मोस्ट प्रोबेबली हम इसको देख सकते हैं। इवन हम जब असाइनमेंट को एनालिसिस करते हैं तो उसमें से भी हमारा 70% क्वेश्चन पेपर समटाइम्स मैच हो जाता है। लाइक जो अभी जो रिसेंट में जो हमारा असाइनमेंट है, ठीक है, हो सकता है कि आपके 4 to 5 क्वेश्चंस ज़रूर आपको दिखें। जब आप पेपर को देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो असाइनमेंट में भी था ये क्वेश्चन, है ना। तो बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हम 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, हम उनको छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बच्चों पे होता नहीं है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप PYQs को एनालाइज करें एंड जो भी टॉपिक्स रिपीटेडली हैं इसमें अवेलेबल, ठीक है, उन पे मैं भी वीडियो बनाऊंगी एग्ज़ाम जब क्लोज आएंगे। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं भी उनके सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अपलोड करूँगी सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो। तो जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, है ना, वो असाइनमेंट में भी रिपीट होते हैं, PYQs में भी रिपीट होते हैं, स्टिल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि वो पढ़ तो रहे होते हैं बट उनको डिमांड नहीं पता होती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको रिपीट लग रहे हों, जैसे कि आप देखेंगे कि बार बार डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में ये टॉपिक पूछते हैं 10 मार्कर में। कई बार ये पेस्टोरल नोमैडिज़म के बारे में पूछते हैं। पेस्टोरल नोमैडिज़म इस बार 10 मार्कर में आया था। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि दो क्वेश्चंस को मिक्स करके भी ये बना देते हैं। लाइक आपसे ये पूछ लेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, 10 मार्कर, एंड देन 10 मार्क्स में आपसे ये पूछ लेंगे कि आप एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किस तरीके से हुआ था। कई बार ये टूल्स के बारे में पूछ लेते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड से न्यूलिथिक पीरियड तक टूल्स में क्या एडवांसमेंट हुई थी, क्या टेक्नोलॉजीज़ का वो यूज़ कर रहे थे, क्या एडवांसमेंट उनमें देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉबेबल टॉपिक्स होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में से आते ही आते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो छोड़ के जाना ही नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर में से 20 to 30 मार्क्स श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। एंड आपको पता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन एक चैप्टर से मिल रहा है तो आपको उसे नहीं लीव करना चाहिए, राइट। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको फर्दर कोई हेल्प चाहिए हो आई विल मेक मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इट, बट येस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए एंड वीडियोज़ को देखने के लिए सो दैट मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी जब एग्ज़ाम नियर बाय आ रहा होगा तो मैं ये जो 4 साल के क्वेश्चन पेपर है उनका सल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी यूट्यूब पे। थैंक यू।